हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और ये MS पेंट बेसिक्स की थर्ड वीडियो है। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बनाई हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS पेंट बेसिक्स के टूल्स के बारे में। तो आइए लेकर चलते हैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो, नमस्कार, और आप देख रहे हैं द PC लर्नर्स। तो हम वापस से आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जब आप पेंट ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक-एक करके बात करते हैं। पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है पेस्ट का। कंट्रोल प्लस भी जिसका शॉर्टकट की है, यानी कि अगर आपने कुछ कॉपी कर रखा है या कुछ कट कर रखा है, तो वो आप पेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको एक एरो देखने को मिलता है, ये डाउन एरो जो है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेस्ट के अलावा, वो है पेस्ट फ्रॉम। पेज फॉर्म से क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल है, कोई भी इमेज है, कोई भी ड्राइंग आपने पहले से बना रखी है, वो जो है आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ, मैं आया पेज फ्रॉम पे और यहाँ पर हमारा जो फाइल मैनेजर है या फिर जिसको आप माई कंप्यूटर कहते हैं, वो ओपन हो गया है। यहाँ पर जो है इमेजेस का नाम आ रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करके जो है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अगर आपको इमेजेस देखनी हो तो। तो जो भी आप अपनी इमेज पेस्ट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो फाइल आपको ओपन करनी है उस पे क्लिक कर लेना है और इसको कर देना है ओपन। तो आपकी जो भी फाइल है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कट और कॉपी का। जब आप फर्स्ट टाइम जो इमेज डालते हैं, तो वो इमेज आपको पहले से ही ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलती है। तो मैं इसे कट कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस एक्स जिसका शॉर्टकट की है, या फिर कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस सी जिसका शॉर्टकट की है। बेसिक डिफरेंस आपको पता ही होगा, कॉपी से एक कॉपी जनरेट होती है और कट से ये इमेज हट जाएगी, लेकिन हमारे पास सेव रहेगी जिसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको एक बार मैं कर लेता हूँ कट, और पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट कंट्रोल प्लस वी दबा सकते हैं। तो अभी जो है वो इमेज आ गई, और अगर अब मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, तो ये जो इमेज है अब ये सिलेक्टेड नहीं है। तो इसको आपको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आप एरो देख रहे हैं, तो जितना आप इस एरो को ड्रैग करेंगे ना, सिर्फ उतनी ही चीज़ जो है, जो इतनी इमेज है, वो ही आपकी सिलेक्ट होगी। जैसे अभी मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने सिर्फ ये सिलेक्ट किया, ऑलमोस्ट जो ये रिमोट कंट्रोल आप देख रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने और इसको कट करूँगा मैं, तो सिर्फ जितना पार्ट सिलेक्टेड है, सिर्फ वो ही कट हुआ है। इसको पेस्ट कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हुआ, और ये जो है जब ये आया, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम अगर आप कुछ पेस्ट करते हैं या कोई इमेज इंसर्ट करते हैं, तो वो आपको पूरी सिलेक्टेड मिलती है, लेकिन उसके बाद अगर आप कहीं क्लिक कर देते हैं, तो वो पार्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आप कट, कॉपी या पेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है। क्या है ये टूल ऑन है, इसका मतलब कि आप कोई भी पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे को कुछ ड्रॉ करना हो तो वो कैसे करूँगा मैं? तो उसके लिए आपको ये जो है सिलेक्ट का ये जो बटन है, इसको डिससेलेक्ट करना पड़ता है। यानी कि आप कुछ भी अदर सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने पेंसिल सेलेक्ट कर ली और मैंने कुछ भी ड्रॉ करा, और अब मेरे को जो है कि इसको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं आऊँगा सिलेक्ट पे, तो मेरा एरो जो अब मेरा माउस कंट्रोल का जो माउस एरो है, वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। तो इसकी मदद से आप जो भी चीज़ सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद कुछ भी करना चाहते हैं उसके साथ वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने डिलीट दबाया और ये डिलीट हो गया। उसी के साथ आपको ऑप्शन मिलता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन और सिलेक्ट ऑल का। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का मतलब क्या है कि जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं माउस से, तो आप देखेंगे कि वो हमेशा एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रहेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं तो कैसे भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, यानी फ्री फॉर्म में सिलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, तो मैं इस जो ये रिमोट है उसको मैं सिर्फ ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि थोड़ा बहुत जो ब्लैक पार्ट है वो तो आएगा ही, है ना? तो मैंने ये फाइल सिलेक्ट करी, और कोई ना कोई जो ब्लैक पार्ट है वो इसमें रह ही जाता है।
लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ रिमोट सेलेक्ट करूँ या फिर कुछ ऐसा सेलेक्ट करूँ जिस पे मैं उसको रेक्टेंगुलर सेलेक्ट ना करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकूँ, तो इसको आपको लेना है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। तो अब जहाँ-जहाँ आप माउस ड्रैग करेंगे, वहाँ देखिए आपको एक व्हाइट लाइन देखने को मिल रही है और जहाँ-जहाँ पे आप ये माउस ले जाएँगे, सिर्फ़ वो ही उतनी ही चीज़ जो है, वो सिलेक्ट होगी। जैसे यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे कर दिया है, तो ये उसको एग्ज़ैक्ट उतना ही लेगा, जितना कि इस माउस से मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया। अभी आपको ये एक रेक्टेंगल दिखा रहा है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर सिलेक्ट नहीं है। तो जितना भी आप माउस लेके जाएँगे फ्री फॉर्म में, उतना ही पार्ट आपका सिलेक्ट होगा। उसके बाद अंडू के लिए आपको पता है कंट्रोल ज़ेड से आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट ऑल का, यानी इस कैनवास पे ये जो आप कैनवास देख रहे हैं पूरा व्हाइट, इस पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएँगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिलता है आपको? इन्वर्ट सिलेक्शन का। क्या होगा? जैसे मैं ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इन्वर्ट सिलेक्शन से क्या होगा कि जो भी आपने सिलेक्ट किया है, वो डिससिलेक्ट हो जाएगा। सिंपल है। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आपको मिलता है। जो भी आप सिलेक्ट कर रखा है आपने वो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको करता हूँ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर जाके करता हूँ डिलीट, तो ये फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है? मेक द बैकग्राउंड कलर इन द सिलेक्ट ट्रांसपेरेंट और ओपेक। एक ड्राइंग जो है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स लेता हूँ और इस पे कोई भी एक कलर जो है वो मैं फिल कर देता हूँ और इसी के साथ मैं लेता हूँ एक और ड्राइंग, जिसको हम कोई अलग कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, अब जब मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो हमने सेलेक्ट किया था, ये जो व्हाइट स्पेस है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है इसका बैकग्राउंड है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिलेक्ट पे जाके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन जो है उसको ऑन कर लेता हूँ। तो अब मैं जब इस फाइल को रखूँगा तो इसका बैकग्राउंड जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो यही है जो है आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी जो भी इमेज है, जो भी ड्राइंग आपने क्रिएट की है, उसको जब आप सिलेक्ट करते हैं, तो सिर्फ़ वो ही आपको देखने को मिलेगी और पीछे का व्हाइट स्पेस या फिर एमएस पेंट में जो भी आपने कलर ले रखा है, वो आपको दिखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है क्रॉप का। क्रॉप क्या करता है? जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। मैंने इस रेड बॉक्स में से एक येलो वाला जो हमारे पास ड्राइंग है, इसको सिलेक्ट करके मैंने किया क्रॉप। तो जितना पार्ट सिलेक्टेड है, सिर्फ़ वो ही जो है आपको देखने को मिलेगा। यानी कि वो क्रॉप हो जाएगा। जैसे अगर आपने मल्टीपल चीज़ें बना रखी हैं और अब आपको चाहिए कि सिर्फ़ मेरे को तो यही पार्ट चाहिए था, तो जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जाते हैं सिलेक्ट टूल पे और मैंने सर्कल ले लिया और यहाँ से कर दूँगा मैं क्रॉप। तो जो भी पार्ट आपका सिलेक्टेड होगा, सिर्फ़ वही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑप्शन आता है रीसाइज़ का। रीसाइज़ वैसे तो हम इमेज में करते हैं, लेकिन आप कोई भी चीज़ जो है इस पे रीसाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सर्कल लिया, मैं आया रीसाइज़ पे, तो यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएँगे। यहाँ पर आप परसेंटेज से या पिक्सल से जो है अपनी इमेज को रीसाइज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही 100 है। अगर आप दोनों को अलग-अलग रखना चाहते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ भी डालता हूँ जैसे 40, 50, 60, 80, तो जो मैं हॉरिजॉन्टल में डाल रहा हूँ वही वर्टिकल में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एस्पेक्ट रेशियो जो है वो मेंटेन कर रखी है। तो अगर आप अलग-अलग डालना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पर अलग-अलग वैल्यू डाल सकते हैं। तो अभी जो है ये रीसाइज़ कर रहा है परसेंटेज से, आप चाहें तो पिक्सल से कर सकते हैं। जो भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ एक बार। तो अभी हमने इसको जो है छोटा करा है, 100 थे, 60-50 कर लिया है और यहाँ पे कर दिया ओके। तो ये जो फाइल है ये जो आपकी इमेज है ये छोटी हो गई। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है स्क्यू का। स्क्यू मतलब अगर आप इसको टर्न करना चाहते हैं थोड़ा इमेज को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसे मैं यहाँ पे 10 लेके ओके कर देता हूँ।
तो थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो जितना भी आप स्क्यू करना चाहें वो आप कर सकते हैं। वर्टिकली इसको स्क्यू करके दिखाता हूँ एक बार मैं आपको। तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है रोटेट का। सर्कल में तो रोटेट हमें पता नहीं लगेगा, तो हम क्या करते हैं, हम एक एरो ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एरो बना दिया, एरो में भी फर्क नहीं पता लगेगा। हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एक ये वाला शेप ले लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं हम कोई इमेज इंसर्ट कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज आ गई है। कैनवास को हमने कर लिया थोड़ा बड़ा, इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट एक बार, या जितना पार्ट हमें चाहिए हम छोटा सा पार्ट ही इसका सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको करते हैं कट। तो हमारे पास ये इमेज आ गई। रोटेट में पहले आपको ऑप्शन मिलता है रोटेट 90 डिग्री, तो कुछ ऐसा जो है इमेज रोटेट हो जाती है। इसमें पूरी इमेज नहीं आ रही, कट गई है ये। रोटेट लेफ्ट 90 कर सकते हैं आप, अभी हमने करा था राइट 90। लेफ्ट 90 करेंगे तो ये ऐसे रोटेट हो जाती है। यानी फर्स्ट टाइम आप रोटेट करते हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप रोटेट करेंगे तो जब आप रोटेट करते हैं राइट 90 डिग्री तो इस साइड जो है वो मूव हो जाती है। रोटेट लेफ्ट 90 करेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में वो रोटेट होती है। रोटेट 180 करेंगे तो पूरी इमेज जो है वो फ्लिप हो जाती है। उसके बाद रोटेट 180 वापस कर देते हैं हम, इमेज सीधी हो गई। फ्लिप, और फ्लिप करेंगे तो आप देखेंगे कि इमेज जो है वो फ्लिप हो रही है। फ्लिप करना चाहें तो फ्लिप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली भी आप फ्लिप कर सकते हैं। सो वीडियो जो है वो शायद थोड़ी लंबी हो गई है, इस वीडियो को यहीं तक शॉर्ट रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में आप हमें कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो वो हमें बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में और आगे बात करने वाले हैं। और इसी चैनल पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट जो हैं, कंप्यूटर बेसिक कोर्सेज और थोड़े बहुत चीज़ों के बारे में, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में वीडियोस जो हैं हम वो लाते रहते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर भी जो है हम कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट, वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो देते रहते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।